बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। आई होप स्टूडेंट्स आप सब लोग जो हैं वो खैरियत से होंगे। तो आज का जो लेक्चर है मैथमेटिक्स 9th क्लास न्यू सिलेबस 2025-26। तो स्टूडेंट्स आज का जो लेक्चर है उसके अंदर हम लोग चैप्टर नंबर 6 जो है उसको स्टार्ट करेंगे। तो चैप्टर नंबर 6 जो है उसकी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है 6.1, आज उसके जो क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है स्टूडेंट्स वो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री के रेलेवेंट है। तो आज का जो लेक्चर है उसकी हम 6.1 जो है उसको डिस्कस करेंगे। इससे जो लास्ट लेक्चर था उसके अंदर हम लोगों ने जो है वो जो एक्सक्लूडेड आर्टिकल थे उनको डिस्कस किया था। तो ये जो 6.1 एक्सरसाइज है ये सारी जो है ये इंक्लूड है। ओके, तो इसके जो है हम आज जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 को स्किप करके बाकी जो है वो सारे क्वेश्चन जो हैं उनको कवर अप करने की कोशिश करेंगे। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। तो क्वेश्चन नंबर जो 1 है स्टूडेंट्स वो हमारे पास है कि क्वेश्चन नंबर 2 सॉरी जो है क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है स्टूडेंट्स, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डिग्री मिनट्स एंड सेकंड्स। यानी कि ये जो दिए हुए हैं इनको डिग्री मिनट्स एंड सेकंड्स के अंदर कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले स्टूडेंट इसका जो फर्स्ट पार्ट है उसको देखें। ओके, तो फर्स्ट पार्ट जो है स्टूडेंट्स वो हमारे पास है 123.46 डिग्री। हमारे पास है 123.456 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन जो है उसको स्टार्ट करते हैं। एक चीज़ आपको बताता चलूँ कि हमारे पास जो एंगल होता है, जो एंगल है तो उसका मेन यूनिट हमारे पास डिग्री होता है। ये उसके सब यूनिट्स हैं डिग्री, मिनट्स एंड सेकंड्स। तो इसके अंदर इसका जो फर्स्ट स्टेप है स्टूडेंट्स वो आपने क्या करना है, ये 123 डिग्री इसको अलहदा कर देना है और प्लस ये 0.456 डिग्री जो है इसको अलहदा कर देना है। यानी कि जो पॉइंट से पहले डिग्री वाली टर्म है इसको अलहदा कर देंगे और जो पॉइंट के बाद वाली डिग्री वाली टर्म है उसको सेपरेट कर देंगे। तो ये 123 डिग्री प्लस ये जो है इसको अब हम पहले मिनट्स में लेके जाएंगे। 0.456 मल्टीप्लाई कर देंगे 60 के साथ, तो ये चला जाएगा मिनट्स के अंदर। ओके, तो कैलकुलेटर से करेंगे। हमारे पास है 0.456, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 60 के साथ, तो ये हमारे पास आ गया 27.36। तो ये था 123 डिग्री प्लस 27.36 मिनट्स। ये हमारे पास है 23.6 मिनट्स। ओके स्टूडेंट्स, तो अब यहाँ से हम ये 123 डिग्री ऑलरेडी सेपरेट कर चुके हैं। तो ये जो 27 मिनट्स हैं इसको सेपरेट करेंगे, प्लस ये जो 0.36 मिनट्स थे इसको अगेन हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सेकंड्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, तो ये 123 डिग्री, अब इसको 27 मिनट्स लिखेंगे और प्लस अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। ये हमारे पास था 0.36 मल्टीप्लाई कर देंगे 60 के साथ, तो ये हमारे पास आ गया 21.6। तो ये आ गया 21.6 सेकंड्स। तो हमारे पास जो आंसर होगा स्टूडेंट्स 123 डिग्री 7 मिनट्स एंड 21.6 सेकंड्स, ये इसका आंसर होगा स्टूडेंट्स। ओके, आई होप सो स्टूडेंट्स आप लोगों को इस पार्ट की समझ आ गई होगी। तो अब मूव करते हैं इसका जो सेकंड पार्ट है स्टूडेंट्स उसकी तरफ। तो सेकंड पार्ट जो है सेकंड पार्ट स्टूडेंट यहाँ से देखें तो वो हमारे पास है 58.789, यानी कि ये है 58.7891 डिग्री। ये इसका सेकंड पार्ट है। तो इसको अगेन हमने कन्वर्ट करना है डिग्री, मिनट्स एंड सेकंड्स में। तो
यहाँ से 58 डिग्री को अलहदा करेंगे, अगेन सेम स्टेप्स फॉलो करेंगे, प्लस 0.7891 डिग्री, इसको अलहदा करके इसको 60 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा मिनट्स में। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं कि 58 डिग्री प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, ये है 0.7891, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 60 के साथ, 0.7891 मल्टीप्लाई करेंगे 60 के साथ, तो ये आ गया 47.346 मिनट्स। ओके, अब हम यहाँ से ये जो पॉइंट है इसको फिर सेपरेट करेंगे, तो ये 58 डिग्री प्लस 47 मिनट्स प्लस ये जो 0.346 मिनट्स है, इसको अलहदा करके अगेन 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सेकंड्स में चला जाएगा। तो ये 58 डिग्री 47 मिनट्स और प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स, और यहाँ से जो है वो पॉइंट इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये जो 0.346 है इसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये है 0.346, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 60 के साथ तो ये आ गया 20.76 सेकेंड्स। तो अब जो आंसर होगा स्टूडेंट्स 58 डिग्री 47 मिनट्स एंड 20.76 सेकेंड्स, ये इसका आंसर होगा स्टूडेंट्स। ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसका सेकंड पार्ट था। ओके, तो अब मूव करते हैं इसका जो थर्ड पार्ट है स्टूडेंट्स, जो कि हमारे पास है वो है 90.5678 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, इसको अगेन जो है वो हमने कन्वर्ट करना है डिग्री मिनट्स एंड सेकंड्स में, तो फिर हम इसको 90 डिग्री अलहदा करेंगे यहाँ से, प्लस ये वाला जो है 0.5678 डिग्री, इसको सेपरेट करेंगे तो ये 90 डिग्री प्लस 0.5678 मल्टीप्लाई कर देंगे 60 के साथ, तो ये मिनट्स में चला जाएगा। ओके, यहाँ से अब करेंगे इसको 0.5678 मल्टीप्लाई कर देंगे 60 के साथ। ओके, तो ये हमारे पास आ गया 90 डिग्री ऑलरेडी मौजूद था, प्लस क्या आएगा 34.069 मिनट्स। अब अगेन स्टूडेंट्स ये जो मिनट्स हैं इसको सेपरेट करेंगे, तो ये 90 डिग्री और ये 34 मिनट्स प्लस 0.069, इसको जब 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सेकंड में चला जाएगा। 0.069 इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 60 के साथ, तो हमारे पास आएगा 90 डिग्री 34 मिनट्स एंड 4.14 सेकेंड्स। तो ये स्टूडेंट्स इसका आंसर होगा। तो सॉरी, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 था स्टूडेंट्स। आई होप सो ये वाला पार्ट जो है आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो अब मूव करते हैं इसका जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसकी तरफ। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है स्टूडेंट्स वो है कन्वर्ट इनटू डेसिमल डिग्री। ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसको यहाँ से आप लोग देख लें, ये वाला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डेसिमल डिग्री। इसको डेसिमल डिग्री के अंदर लिखना है। ये सारे मिनट्स डिग्री एंड सेकंड्स में दिए हुए हैं, तो इनको हमने डिग्री में लेके जाना है। ओके, तो जो हमारे पास फर्स्ट पार्ट है स्टूडेंट इसका वो है 65 डिग्री 32 मिनट्स एंड 15 सेकेंड्स। 62 डिग्री 32 मिनट्स एंड 15 सेकेंड्स। ओके, तो
अब इसको जो है वो हम कन्वर्ट करेंगे। ये हमारे पास सारे जो है डिग्री, मिनट्स एंड सेकंड्स में हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ से हम ये 65 डिग्री जो है इसको सेपरेट करेंगे, प्लस ये जो 32 मिनट्स हैं इसको हम 60 से जब डिवाइड करेंगे तो ये डिग्री में कन्वर्ट हो जाएंगे। अगेन प्लस ये जो 15 सेकंड्स हैं इसको जब हम एक दफ़ा 60 से डिवाइड करेंगे तो ये मिनट्स में जाएगा। फिर जब अगेन हम 60 से डिवाइड करेंगे तो ये डिग्री में चला जाएगा। यानी कि जब हमने सेकंड से डिग्री में जाना है तो हमें 2 टाइम्स 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। ओके, तो ये आ गया 65 डिग्री। ओके, उसके बाद अब ये जो है 32 डिवाइडेड बाय 60, तो ये हमारे पास आ गया 0.533 प्लस ये जो 15 है इसको डिवाइड करेंगे 60 मल्टीप्लाई बाय 60, ये होता है 3600। तो ये हमारे पास आ जाएगा, ये है 15 डिवाइडेड बाय 3600, तो ये हमारे पास आ गया स्टूडेंट 0.004166। ये हमारे पास आ गया डिग्री में सारा। तो अब इन सब को ऐड करेंगे स्टूडेंट्स, प्लस करेंगे 0.533 प्लस 65, तो हमारे पास आंसर होगा स्टूडेंट्स 65.537 डिग्री। तो ये हमारे पास इसका आंसर होगा स्टूडेंट्स। ओके, तो अब जो है अब हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे। तो सेकंड पार्ट जो है स्टूडेंट्स वो इसका है कि ये वाला जो है ये है 42 डिग्री 18 मिनट्स एंड 45 सेकंड्स। ओके, तो इसको अगेन स्टूडेंट्स हम ये 42 डिग्री को एज इट इज़ रहने देंगे। 18 मिनट्स हैं तो इसको जब डिग्री में लेके जाना है तो एक दफ़ा 60 से डिवाइड करेंगे तो ये डिग्री में, फिर अगेन 45 सेकंड्स जो हैं इसको 60 मल्टीप्लाई बाय 60, तो ये डिग्री में चला जाएगा। ओके, जब हम इसको एक दफ़ा डिवाइड करेंगे तो ये मिनट्स, फिर ये सेकंड डिग्री में जाएगा। ओके, ये 42 डिग्री प्लस अब ये जो है 18 डिवाइडेड बाय 60, तो ये हमारे पास आएगा स्टूडेंट 0.300 प्लस ये जो है 45 डिवाइडेड बाय 3600, तो ये आ गया 0.01250। ओके, तो अब हम इन तीनों को ऐड करेंगे, प्लस करेंगे इसमें 0.300 प्लस 42, तो ये हमारे पास आ गया स्टूडेंट्स 42.3125 डिग्री। तो ये इसका आंसर होगा स्टूडेंट्स। ओके, तो अब मूव करते हैं इसका जो थर्ड पार्ट है स्टूडेंट्स। थर्ड पार्ट हमारे पास ये वाला है। तो थर्ड पार्ट जो है स्टूडेंट्स, थर्ड पार्ट जो है उसमें हमने करना है 78 डिग्री 45 मिनट्स और 36 सेकंड्स। ओके, तो अब इसको अगेन हम कन्वर्ट करेंगे डिग्री के अंदर सबको जो है। तो ये 78 डिग्री प्लस 45 मिनट्स हैं, एक दफ़ा जब 60 से डिवाइड करेंगे तो ये डिग्री प्लस ये 36 सेकंड्स जो हैं 60 मल्टीप्लाई बाय 60, तो अगेन ये किस में जाएगा, डिग्री के अंदर। तो ये 78 डिग्री प्लस ये जो अब 45 है इसको डिवाइड करेंगे 60 से, तो ये हमारे पास आ गया 0.750 डिग्री प्लस ये 36 डिवाइडेड बाय 3600,
तो ये आ गया 0.0100 डिग्री, ये डिग्री में होगा। ओके, तो अब जो है अब हम इन तीनों को ऐड करेंगे, प्लस करेंगे इसमें 78 डिग्री, प्लस करेंगे इसमें 0.750 डिग्री। ओके, तो हमारे पास स्टूडेंट्स जो आंसर होगा वो होगा 78.76 डिग्री, ये इसका आंसर होगा स्टूडेंट्स। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, उसके सारे पार्ट्स क्लियर हो गए। तो अब जो है वो मूव करते हैं हम जो क्वेश्चन नंबर 4 है स्टूडेंट्स उसकी तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसको देखें। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, तो वो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू रेडियंस, यानी कि ये जो है डिग्री के अंदर इनको हमने रेडियन में कन्वर्ट करना है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 उसका फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है 36 डिग्री, तो इसको हमने कन्वर्ट करना है रेडियन के अंदर। तो बिल्कुल आसान सा स्टेप है इसके, वो देख लें स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास है 36 डिग्री, इसको मल्टीप्लाई करेंगे पाई/180 के साथ, तो ये किस में चला जाएगा, रेडियन के अंदर, पाई/180। तो अगर ये कटते हैं तो काट दें, तो ये 6 3 एंड 0 6 1 एंड 6 5। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास बच गया 1 को पाई से मल्टीप्लाई करें तो पाई/5 और साथ में रेडियन। तो ये हमारे पास आ गया स्टूडेंट्स इसका फर्स्ट पार्ट। तो अब मूव करते हैं स्टूडेंट्स इसका जो सेकंड पार्ट है। तो सेकंड पार्ट जो है वो हमारे पास है, सेकंड पार्ट को स्टूडेंट्स यहाँ पे देख लेते हैं। इसका जो सेकंड पार्ट है वो है 22.5 डिग्री, ये है 22.5 डिग्री। तो अगेन इसको हमने रेडियन में कन्वर्ट करना है, स्टेप वही सेम है, 22.5 मल्टीप्लाई करेंगे पाई/180 के साथ। ओके, तो इसके अंदर जहाँ पॉइंट आ जाए तो सबसे पहले इस पॉइंट को ख़त्म करते हैं। इस पॉइंट को जब इस साइड पे तो है पाई/180, पॉइंट को ख़त्म करेंगे तो पॉइंट के नीचे हम 1 लगाएंगे, आगे जितने डिजिट्स हैं उतने 0, तो 5 ही है तो आ गया, तो पॉइंट इसका ख़त्म हो गया। ओके, तो अब अगर ये कटते हैं तो इनको काट देते हैं, ये कटेंगे 9 पे कटते हैं शायद, 9 2 12 18 और 4 22, 9 5 45, 9 2 12 18 और 0। अब ये शायद करते हैं ये 5 5 25, 5 2 12 10, 5 1 और 5 4 20। तो अब अगर देखें तो ऊपर हमारे पास सिर्फ बच गया है पाई और बटे में 2 एंड 4, 2 मल्टीप्लाई बाई 4 क्या होता है 8, तो ये इतने रेडियंस में आ गया। ओके, तो ये इसका आंसर होगा स्टूडेंट्स। तो अब मूव करते हैं इसका जो थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट हमारे पास स्टूडेंट्स है इसका, वो है 67.5 डिग्री। ओके, तो इसको अगेन हमने कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट इनटू रेडियंस। तो क्या करेंगे, 67.5 मल्टीप्लाई करेंगे पाई/180, तो ये किस में चला जाएगा, रेडियन के अंदर। ओके, तो पॉइंट को अगेन ख़त्म करेंगे, तो पॉइंट के नीचे जो है 67.5, पॉइंट के नीचे 1 और आगे एक 0, पाई/180। तो अब अगेन अगर किसी पे कटते हैं तो इनको हम काटेंगे यहाँ पे स्टूडेंट्स। ओके, तो ये 9 पे भी कटते हैं, 9 7 63 और 9 5 45, 9 2 12 18 और 0।
अब अगेन इसको देखें तो ये 5 पे शायद कट जाता है, 5 4 25 1 एंड 5 5, तो और ये 5 3 एंड 5 2। अब शायद ये किसी पे नहीं कटते, तो ये आएगा हमारे पास, ऊपर बच गया था 3 पाई और बटे हमारे पास बटा है 8, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करो तो 8, ये इतने रेडियन आंसर होगा। अच्छा, इसमें स्टूडेंट से एक बात जो इम्पोर्टेंट नोट करने वाली है कि अगर आप इसको काटना नहीं चाहते तो नॉट अ बिग इशू, आप बेशक इसको ना काटें। यहाँ पे पाई की वैल्यू जो है, पाई की वैल्यू एज यू नो 3.14 अप्रॉक्सीमेटली होती है, वो वाली पुट करके इसको मल्टीप्लाई करके 180 से डिवाइड कर दें तो आंसर फिर भी इसका ठीक होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था इसका 4th पार्ट। तो अब जो है हम इसका जो नेक्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 5 उसको देखते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसमें हमने कन्वर्ट करना है इनटू डिग्री, यानी कि रेडियन में गिवन है, हमने डिग्री में लेके जाना है। बुक्स एक दफ़ा देख लें, क्वेश्चन है कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डिग्री। इनको हमने, ये रेडियन में गिवन है, हमने इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो π/16 रेडियन। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है स्टूडेंट्स वो हमारे पास है π/16 रेडियन। ओके, तो इसको हमने कन्वर्ट करना है डिग्री के अंदर। तो इसको देखें, सेम उस तरीके से जैसे अभी हमने किया है, उसको हमने रेडियन में लेके जाना था, तो ये रेडियन में गिवन है, तो इसको हम ये π/16 रेडियन है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 180/π। जो अभी हमने किया था उसमें हमने इसका उल्ट काम किया था, यानी कि डिग्री में था तो उसको रेडियन में लेके गए थे, तो हमने π/180 से मल्टीप्लाई किया था। तो यहाँ पे हम जो है वो 180/π से करेंगे। ओके, तो ये इससे कट जाएगा, तो हमारे पास स्टूडेंट्स बच गया। अब अगर ये किसी पे कटते हैं तो काटते 4 पे अगर देखें तो 4 टाइम्स 16, 4 16 2 45, तो ये हमारे पास आ गया 45/4। अब ये नहीं करते आपस में तो इसको डिवाइड कर देंगे, हमारे पास है 45/4, तो ये आ गया हमारे पास स्टूडेंट्स 11.25 डिग्री, ये इसका आंसर होगा। ओके, तो अब जो है स्टूडेंट्स वो हम इसका जो उल्ट काम है वो वाला करेंगे, यानी कि अगेन इसको हम कन्वर्ट करेंगे डिग्री के अंदर। तो अब इसका जो सेकंड पार्ट है वो देखें। सेकंड पार्ट है स्टूडेंट हमारे पास 11π/5। सेकंड पार्ट जो है वो है 11π 11π/5 रेडियन, 11π/5 रेडियन। ओके, तो इसको आप देख लें अगेन, ये है 11π/5 रेडियन है, मल्टीप्लाई करेंगे 180/π के साथ, ये अगेन कट जाएगा। तो अब हमारे पास बच गया 11 मल्टीप्लाई बाय 180/5। कटते हैं तो काट भी सकते हैं, अदरवाइज़ कैलकुलेटर से डायरेक्ट भी कर सकते हैं, तो कैलकुलेटर का यूज़ कर लेते हैं जो कि आपके लिए आसानी होगी। 11 मल्टीप्लाई बाय 180/5। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास आ गया 396 डिग्री, ये हमारे पास इसका आंसर होगा। ओके, तो अब मूव करते हैं स्टूडेंट्स इसका जो थर्ड पार्ट है उसकी तरफ। इम्पोर्टेंट पार्ट है ये। तो थर्ड पार्ट जो है वो हमारे पास है स्टूडेंट्स, ये वाला जो है 7π/6 रेडियन। ओके, तो
इसको देखिए आप स्टूडेंट्स, तो इसको यहाँ से थोड़ा सेपरेट कर लेते हैं ताकि ये मिक्स ना हो। अब अगेन 7π/6 मल्टीप्लाई करेंगे 180/π के साथ, तो ये पाई जो है ये पाई से कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास बच गया स्टूडेंट 7 × 180, ओके, और डिवाइड करेंगे 6 के साथ। ओके, तो ये है 7 × 180, इसको डिवाइड करेंगे 6 के साथ, तो हमारे पास आ गया 210 डिग्री। तो स्टूडेंट्स ये इसका आंसर होगा। आई होप सो ये वाला पार्ट जो है ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ओके स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है हमारे पास वो है फाइंड आर्क लेंथ एंड एरिया ऑफ द सेक्टर। ये हमारे पास रेडियस एंड थीटा गिवन है। तो सबसे पहले इसको स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि ये आर्क लेंथ क्या होती है और एरिया ऑफ द सेक्टर। अगर स्टूडेंट्स ये हमारे पास एक सर्कल है, इसके अंदर स्टूडेंट्स ये इसका सेंटर होगा एंड ये जो सर्कल है ना, ये सारा इसका सरकमफेरेंस होता है। ये जो बाउंड्री है इसको सरकमफेरेंस कहते हैं। अगर इसका ये वाला छोटा पार्ट लिया जाए, ये वाला, तो इसको जो है वो हम कहते हैं आर्क। ये होती है आर्क। और इसी तरीके से ऑब्वियसली ये इसका रेडियस होता है, एज़ यू नो। ये जो है ये भी इसका रेडियस होता है। रेडियस जो है वो एक सर्कल के अंदर हर जगह पे कांस्टेंट होता है, इक्वल वैल्यू होती है। तो ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो ये इनके दरमियान में जो है इसको सेंट्रल एंगल कहते हैं थीटा, जो कि यहाँ पे गिवन है π/3। और जो ये वाला है इसको बोलते हैं सेक्टर। सेक्टर क्या होता है? जो 2 रेडियाई और एक आर्क से जो बनता है ना, ये वाला जो एरिया है इसको कहते हैं सेक्टर। तो अब ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, तो इसके अंदर हमने आर्क ऑफ द लेंथ, ये जो लेंथ है आर्क, ये फाइंड आउट करनी है, और साथ में ये जो सेक्टर का एरिया है ये हमने फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 को एक दफ़ा देख लें बुक से। क्वेश्चन नंबर 6 है फाइंड आर्क लेंथ एंड एरिया ऑफ द सेक्टर। ये दो चीज़ें हमने फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए स्टूडेंट्स हमने जो फार्मूला यूज़ करना है उसको देख लें। इस पूरे क्वेश्चन में जो यूज़ होगा वो है L = R थीटा। L जो है ये लेंथ ऑफ आर्क है, ये जो आर्क है। R जो है ये रेडियस है, और थीटा जो है ये सेंट्रल एंगल है, ये वाला जो 2 रेडियाई के दरमियान में मौजूद है। ओके, तो इस फार्मूले को यूज़ करते हैं। हमारे पास R जो है वो 6 सेंटीमीटर है, थीटा है वो π/3 है। तो हमने फाइंड आउट करना है लेंथ, यानी कि L जो है वो हमने फाइंड आउट करनी है। ओके, तो फार्मूला हमारे पास है L = R थीटा। R हमारे पास है 6, थीटा हमारे पास है π/3। ओके, तो करते हैं, तो इनको काट दें, 3 2 6, तो L = 2 × π। अब पाई की वैल्यू एज़ यू नो 3.14, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये होगा 6.8 सेंटीमीटर, क्योंकि इसका जो रेडियस है वो सेंटीमीटर में गिवन है। तो ये स्टूडेंट्स इसका आंसर होगा। ओके, अब इसके जो अंदर दूसरी चीज़ फाइंड आउट करनी है स्टूडेंट्स, वो है एरिया ऑफ द सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर जो है वो यहाँ पे देख लें। ये तो लेंथ थी, अब हमने फाइंड आउट करना है एरिया। ओके, एरिया का जो फार्मूला है वो है 1/2 R² थीटा। R मीन्स रेडियस, थीटा जो है वो एंगल है। ओके, तो वैल्यूज पुट करते हैं। 1/2 R हमारे पास स्टूडेंट्स कितना है 6, इसका स्क्वायर, और थीटा कितना है, एज़ यू नो कि थीटा हमें गिवन है π/3। ओके, तो 6 का स्क्वायर एज़ यू नो 36/2 2 π/3।
3, तो ये 3 12 2 6, तो हमारे पास आ गया 6 इंटू 3.14। इसको मल्टीप्लाई कर लें तो 3.14 मल्टीप्लाई बाय 6, तो ये हमारे पास आ गया एरिया ऑफ द सेक्टर, वो है 18.84। और हमारे पास जो रेडियस गिवन था वो सेंटीमीटर्स में था, तो एरिया जो है वो cm स्क्वायर होगा स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप सो ये वाला पार्ट जो है ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो इसका जो सेकंड पार्ट है वो आप लोग खुद से सॉल्व करेंगे। तो इसका जो सेकंड पार्ट है स्टूडेंट्स वो हमारे पास है कि r इज़ इक्वल टू 4.8 पाई एंड थीटा इज़ इक्वल टू 5 पाई बाई 6 रेडियन। अब इसके अंदर अगेन हमने फाइंड आउट करनी है आर्क लेंथ एंड रेडियस, ये दो चीज़ें फाइंड आउट करनी है। तो ये आप लोगों की असाइनमेंट है, आप लोग खुद से ट्राई करें। अगर किसी किस्म का इशू हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, और मैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आप लोग अगर इशू होगा तो मैं करा भी दूंगा। थैंक यू वेरी मच। आई होप सो आज के जो लेक्चर्स हैं वो आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए ज़ियाउल्लाह खान आपसे इजाज़त चाहेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।